Good evening, dear learners. I'm Shalini, Assistant Professor at Mahatma Gandhi College, Nagpur. So today's topic is the seventh type of prefix. In previous classes, we covered the first sixth types of prefix. तो अगर आपने उन sixth टाइप्स को और पूरी जो हमारी प्रीफिक्स एंड सफिक्स की सीरीज चल रही है उसके जो पूरे वीडियोस है, अगर आपने उनको अच्छे से नहीं देखा है, नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप पहले उस सीरीज के एक एक वीडियोस को अच्छे से समझें, जिससे कि आपको आज की क्लास समझ में आए और आने वाले क्लासेस भी आपको अच्छे से समझ में आए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो हमारी क्लासेस आएंगी वो टाइप्स ऑफ सफिक्स पे बेस्ड होंगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। So the last type is other prefixes. ऐसे प्रीफिक्स हैं जिनको जो फर्स्ट सिक्स टाइप है उनमें नहीं रखा गया, उनसे मैच नहीं करते हैं, इनको एक अलग टाइप बना दिया गया है अदर प्रीफिक्सेस जो किसी से भी मैच नहीं करते और इनको सेवेंथ टाइप में रखा गया है। इनको अच्छे से समझते हैं और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इज एम्बी एंड द मीनिंग ऑफ एम्बी इज अराउंड। अराउंड मींस चारों तरफ, ठीक। अब इसे एग्जांपल्स देखते हैं। सो द फर्स्ट इज एम्बिशियस। एम्बिशियस, एम्बिशियस को हिंदी में बोलते हैं महत्वाकांक्षी। जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है या जो एम्बिशियस पर्सन होता है वो किसी एक काम को करके सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसको लगता है मैं और भी ज्यादा, अगर मैं काम को लेकर एम्बिशियस है तो वो और ज्यादा काम करने और पैसे कमाने के पीछे एम्बिशियस होता है। आई जस्ट थिंक ये वर्ड आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा। एंड द नेक्स्ट इज एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का हिंदी मीनिंग होता है अस्पष्टता, ठीक, अस्पष्टता। द नेक्स्ट इज ऑटो। अब इसमें एक्सप्लेन क्या करना, आई नो वेरी वेल दैट ये सारे वर्ड्स कॉमन है और आपने सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो उसका हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताया है और आप इन्हीं वर्ड्स को लेकर एक सेंटेंस बनाएं जिससे कि ये वर्ड्स आपके दिमाग में अच्छे से रह पाए और आप इनको समझ पाए, ठीक। सो द नेक्स्ट इज ऑटो एंड द मीनिंग ऑफ ऑटो इज सेल्फ। ऑटो मीनिंग इज सेल्फ। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सो एग्जांपल्स आर, द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑटोबायोग्राफी। ये बहुत ही कॉमन है, ऑटोबायोग्राफी। एंड द ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है, आत्मकथा। जब कोई राइटर अपने खुद के बारे में लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये सब मे भी आपने पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है, आपके लिए नया है, तो आप बिल्कुल हमारी क्लास में सीखें और इन वर्ड्स जो मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ, ये जो वर्ड्स हैं इनको लेकर एक बाकायदे सेंटेंस बनाएं, बहुत अच्छे से सेंटेंस बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करें जिससे कि ये वर्ड्स आपके माइंड में अच्छे से स्टोर हो जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑटोनॉमी। एंड ऑटोनॉमी मीन्स होता है इंडिपेंडेंस। ऑटोनॉमी मीन्स क्या होता है, इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंट, खुद पर इंडिपेंडेंट होना, स्थिर होना खुद पर, ठीक है। एंड द एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग आप सर्च कर लीजिएगा, बेने। द नेक्स्ट इज बेने एंड द मीनिंग ऑफ बेने इज वेल। वेल मीन्स ठीक, अच्छा। फिर इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सो बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मीन्स क्या होता है, बेनेडिक्शन एंड द मीनिंग ऑफ बेनेडिक्शन इज गुड विशेस। गुड विशेस, यहाँ पे क्या है ना, वेल मीन्स अच्छा, अच्छा। तो जहां भी ये रूट वर्ड बेने लगा मिलेगा उसका मीनिंग होगा कुछ अच्छा ही। तो बेनेडिक्शन मीन्स क्या होता है, गुड विशेस, किसी को अच्छी शुभकामनाएं देना, गुड विशेस देना। द नेक्स्ट एग्जांपल इज बेनेवोलेंट एंड द बेनेवोलेंट मीन्स होता है पिटीफुल, कुछ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव वर्ड है। ये जो रूट वर्ड है, ये जो प्रीफिक्स है बेने, ये पॉजिटिव है जिसका मीनिंग होता है वेल, अच्छा। नेक्स्ट इज कैटर। नेक्स्ट इज कैटर एंड द मीनिंग ऑफ कैटर इज डाउन, डाउन, नीचे की तरफ, ठीक। सो द एग्जांपल्स आर कैटर, कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ मीन्स होता है डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स होता है कुछ अचानक से कुछ आपातकालीन घटनाएं, कुछ अलग, कुछ बुरा हो जाना, ठीक। डिजास्टर को हम डिनोट कर सकते हैं एक एक्सीडेंट टाइप का, कुछ घटित हो जाना, कुछ बुरा घटित हो जाना, राइट, कुछ डाउन होगा, कुछ बुरा होगा, ठीक। द नेक्स्ट कैटाकॉम्ब मीन्स होता है, कैटाकॉम्ब, कैटाकॉम्ब मीन्स होता है तलघर या तलघर टाइप का, जहाँ पे जमीन के नीचे कोई घर बनाया जाता है या फिर तहखाने टाइप का, उसको बोलते हैं कैटाकॉम्ब, ओके। सो द नेक्स्ट इज डी एंड द मीनिंग ऑफ डी इज डाउन। द मीनिंग ऑफ डी इज ऑल्सो डाउन एंड द एग्जाम्पल्स आर डी थ्रोन। थ्रोन मीन्स क्या होता है, थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन, जो बेसिकली जो जब हमारे इंडिया में या अदर कंट्रीज पे जब राजाओं का राज्य था तब उनको उनका सिंहासन होता था जिस पर बैठकर वो राज्य करते थे, उसको इंग्लिश में थ्रोन बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही पुराना वर्ड है। तो थ्रोन, तो डी थ्रोन मीन्स क्या होगा, डी मीन्स डाउन एंड थ्रोन मीन्स सिंहासन, सिंहासन से नीचे करना, मतलब उसको सिंहासन, उसको उसकी पदवी से हटाना, क्या कहलाएगा, डी थ्रोन, राइट। द नेक्स्ट इज डी डिसेंडेंट। डिसेंडेंट, सेंडेंट मीन्स होता है बढ़ना,
आगे बढ़ना, चढ़ना, और डिसेंडेंट मीन्स होता है उतरना, उतरना या उतरना। एंड द नेक्स्ट इज डाई, the next is die, and the meaning of die is throw. The next is die, and the meaning of die is throw. The examples are dialect. Dialect means होता है बोली. With the help of dialect, we communicate in a local area. With the help of dialect, we can communicate in our local area, right? हम हमारे लोकल एरिया पे कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायलेक्ट। तो डायलेक्ट को हिंदी में बोलते हैं बोली। बोली की सहायता से हम आम बोलचाल की भाषा पे जो निजी क्षेत्र होता है पर्टिकुलर, वहाँ पे जिस क्षेत्र की जो भी बोली होती है उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, राइट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डायग्राम, एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बहुत ही ईजिली हम किसी टॉपिक को बहुत समझते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, डाई, द मीनिंग ऑफ डाई एंड एग्जाम्पल्स ऑफ डाई। द नेक्स्ट इज एन और इम, इन या फिर इम, इन या फिर इम, दोनों का मीनिंग होता है इन, अंदर। ये ई एन इन एंड ई एम इम, मीनिंग इज इन, आई एन इन, राइट। इन मीन्स अंदर की तरफ जो भी बात होगी। द एग्जाम्पल्स आर इंश्योर, पूरी तरीके से इंश्योर हो जाना, श्योर। द नेक्स्ट इज एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉय मीन्स होता है किसी को अपॉइंट करना, अपॉइंट करना मतलब किसी को किसी पर्टिकुलर एरिया पे या किसी जॉब पे क्या करना, अपॉइंट करना, क्या कहलाएगा, एम्प्लॉय। एम्प्लॉई अलग होता है, एम्प्लॉय अलग होता है, ठीक है ना, डोंट कंफ्यूज। द नेक्स्ट इज टेल, टेल मीनिंग इज अफार, अफार, एंड द अफार मीनिंग इज डिस्टेंस। अफार मीन्स होता है दूर, दूर, थोड़ा दूर से रिलेटेड जो भी बात होती है। एंड एग्जाम्पल्स आर, द फर्स्ट इज टेलीफोन, टेलीफोन। The first example is telephone. Telephone, phone means होता है sound and tele means होता है दूर, right? So दूर की आवाज को सुनना किसके थ्रू हम सुनते हैं, हम टेलीफोन के थ्रू ही सुनते हैं। तो ये क्या कहला जाएगा, टेलीफोन। द नेक्स्ट इज टेलीविजन, एंड विजन मीन्स होता है व्यू, देखना। तो विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन हम बहुत दूर दूर की जो घटनाएं हैं, जो भी चल रहा होता है करंट में, उसको लाइव देख सकते हैं। तो टेली मीन्स होता है अफार विच मीन्स दूर, एंड विजन मीन्स देखना, दूर की घटनाओं को देखना, क्या कहला जाएगा, विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन। तो ये टेलीविजन का काम है। आज इस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल हो और आप ऐसे ही हमारी सीरीज आगे, अभी तो सिर्फ प्रीफिक्स एंड सफिक्स की सीरीज चल रही है, ऐसे और भी नई सीरीज अगर आप चाहते हैं तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।